आज के दिन की शुरुआत तो कब से हो गई थी, लेके प्रभु का नाम हमने हनुमान जी की जन्मोत्सव की तैयारी और उनकी पूजन की। उसके बाद हम निकल गए कुछ महत्वपूर्ण यात्रा के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जब हम राम जी को याद करते हैं, हनुमान जी को भी याद करना आ ही जाता है। तो धीरे धीरे हौले हौले हनुमान जी ने अपनी भक्ति की ओर मुझे खींचा है। मैं बहुत विश्वास करती हूँ अष्ट चिरंजीवी में हम एक उन्हें मानते हैं, तो ये विश्वास करते कि हनुमान जी हमें देख रहे हैं, सुन सकते, ऐसा महसूस होता है। तो देखो यहाँ पे दिखने लगी है हिमालयाज की रेंजेस। तो मैं अपने गांव के बारे में बात करने वाली थी। ये बेसिकली मिसेस सापकोड़ा का गांव है। शादी करके मैं यहाँ नहीं आई, बहुत पहले वो लोग माइग्रेट होकर यहाँ आ गए हैं काठमांडू में। तो उतना गांव में जाना आना नहीं रहता है, फिर भी गांव का जो याद है, जो स्वाद है, उसकी बदौलत वो कभी कभी गांव विजिट करने के लिए जाते थे। मैं तो उतना जाती ही नहीं थी, सब कुछ काठमांडू में है तो गांव क्यों जाना, वो भी यही बोलते थे। बच्चे भी छोटे थे, उतना मुझे याद भी नहीं रहता था, ध्यान भी नहीं देती थी। आजकल मुझे बहुत प्यार है गांव से। मैं फ्रिक्वेंटली विजिट करती रहती हूँ और बच्चों को भी अब तो हम लेके जाने लगे हैं। मुझे इस जगह की सब बात बहुत पसंद आने लगी है। यहाँ का जो लैंड है, यहाँ का जो नेचर है, हम बहुत नज़दीक है चाइना बॉर्डर से। रसुआ हमारा बॉर्डर है चाइना का। बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ आते हैं। बहुत उर्वरा भूमि है, यहाँ 6 बाली लगती है। बिलीव करते हो आप लोग, ये पहाड़ है मगर यहाँ पे 2 बार तो धान लगता है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा सरसों, हो जाएगा मक्की, गेहूँ सब यहाँ पे फलते हैं। और ये है तादी खोला और इसकी जो बगर है बहुत उर्वरा है। मैं गांव वालों से बहुत सुन रही थी खेती के बारे में। बीबू को स्लाइटली मुश्किल हो रहा था। नमस्कार, स्वागत है तपाईहरुलाई नीलसको ब्लॉगमा। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो हम आ गए हैं त्रिशूल, नुवाकोट में आ गए हैं। मैं इधर उतर गई थी क्योंकि मुझे एटीएम से कुछ कैश लेना था। एटीएम यहाँ का काम नहीं कर रहा है। देखो अब कैसे मैनेज होगा पता नहीं है। बच्चे भी मुझे मिल गए हैं, बोल रहे हैं हम ना आते तो हम उन्हीं के काम के लिए आए हैं, अगर वो नहीं आते होते तो क्या कैसे करते हैं ना। तो ईवी चार्ज हो रहा है, तब तक हम खाजा खा लेंगे है ना, चाय वाय। बच्चे लोग को भूख भी तो लगी होगी ना। ये लोग देखो, ये वॉमिट कर करके आई है। ब्रेकफास्ट चने मैंने लिया है, आलू भी थोड़ी ली है। आलू पकौड़ा खा रहे हैं लोग। हम यहाँ पे मिस्टर सापकोड़ा का वेट कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन लेकर गए हैं सिग्नेचर के लिए। देखो यहाँ पे इनका शरारत। नॉट ओनली सबै तो क्या हो गया कि मेरे वजह से यहाँ पे कुछ काम जो था वो रुक गया है। अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन मेरे वजह से नहीं है, मगर डॉक्यूमेंटेशन जो था मेरे में से कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसको सही करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखो क्या क्या होता है। हमने सोचा था हो ही जाएगा, तो बोल रहे हैं 2 बजे से पहले तो नहीं होगा। तो हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। प्रभु क्या करें है ना। तो अभी हम हैं जिला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट।
इन्होंने खाया वेज चाउमीन और उन्होंने खाया वेज और मैंने भी खाया वेज। खाना खाया, थाली खाया हमने तो आज। अब 2 बजे तक ऐसे ही बैठना होगा क्या? बहुत आलस आ रही है मुझे। अभी 12 बजा है, अभी 2 घंटे। खाना खा के आ गए हम तो। खाना खा के अभी काम नहीं होने वाला है, फिर भी जा रहे हैं। समझ गई? तो लग्जरी टैक्स भी देना पड़ता है। क्वार्टर फाइनल में चला गया है तो फिनाले का दौर तो फिर बाद में होगा। अभी जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। आज का काम यहाँ का समापन हो गया है ऑलमोस्ट। आज का सारा दिन इधर उधर भागते भागते हमने बिता दिया है। फाइनली सबसे फर्स्ट में आए थे, सबसे लास्ट में है हम। जो भी काम करना था सब कुछ हो गया है, अब लेने के बाद ये तो है ना। ओ सारा काम तमाम करके हम लौट रहे हैं अपने घर। आज का हमारा प्रोग्राम जो भी था वो सफल हो गया है, तो बाद में यहाँ कंप्लीट है। तो अब हम नुआकोट को बाय बाय कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को बाय बाय किया है। तो अब हम जा रहे हैं। ये जो जगह है इसे पहाड़ कहते हैं, है ना। ये पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ खेती की बहुत विशेषताएं हैं। पहाड़ है, आम की बहुत ज़्यादा खेती होती है यहाँ पे। पहाड़ है, मगर जितने भी तराई और मधेश में उगते हैं फलते हैं वो सब फल फूल और जो भी बालियाँ होती है ना, वो दालें होती है, वो सब कुछ यहाँ पे उगते हैं। गजब की बात क्या है कि ये पहाड़ है फिर भी ये केले की खेती है ना, केले की खेती बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। और ये पहाड़ है, यहाँ सिंचाई की प्रबंध भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। देखो ये है तादी। ये बहुत अद्भुत नज़ारा था मेरे लिए। ऐसे बहुत सारे नज़ारे थे। पता नहीं क्यों मुझे गांव से फिर प्यार हो गया। केले की खेती के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था, मतलब इन्फॉर्मेशन मैं निकाल रही थी। वो लोग बोल रहे थे 1 घर 2 घर 3 घर सिर्फ खेती फार्मिंग नहीं करते केले की, हर घर में एक मिनिमम केले का पेड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, पानी की। और यहाँ का जो भी तापक्रम है वो बहुत कूल है, देखो, है ना। तो ये पूल है, ये हैंगिंग पूल है, इसको भी मैं देख रही थी। ये तो हम अपने बचपन पे ही कहीं पे भूल आए हैं, छोड़ आए हैं। जो बचपन की यादें थी वो यहाँ आकर मेरी तो पूरी हो रही, इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है ये जगह। सबके अपने अपने परसेप्शन है ना, सबके अपनी अपनी सोच, एम्बिशन, लक्ष्य होता है। किसी को गांव पसंद है, किसी को शहर पसंद है। मुझे काठमांडू भी बहुत पसंद है क्योंकि मैं शादी करके काठमांडू पे ही आई थी, बच्चे वहीं पे पैदा किया, विशेष आप कटाकट जो भी है वहीं पे है। मगर मुझे गांव भी बहुत पसंद है। अगर मैं पीसफुल लाइफ अपने लिए चुनूँ तो मैं गांव में ही अपने आप को रखना पसंद करूँगी। थोड़ी देर हम यहाँ रुक गए थे फ्रेश होने के लिए। इसका पौधा मैंने देखा, नेपाल भर इसकी खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। पहले तो नेपाल बहुत अच्छा इनकम जनरेट करता था, इसकी वजह से पता नहीं आँख लग गई शायद, है ना। तो बाहर के लोग यहाँ आने लगे, इसे फूंकने लगे, तो इसे इलीगल बोल के बंद कर दिया गया।
बहुत सारा इनकम जनरेट इसके वजह से होता था। आयुर्वेद में इसका बहुत सारा महत्व है। ये औषधीय पर्पस के लिए भी उगाना बहुत ज़रूरी है, तो इसे रेस्पेक्टफुली लाइसेंस देकर उगाने की प्रक्रिया जो है नेपाल शुरू करे तो बेहतर होगा। इसकी तरफ सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बच्चों को आप भरवली जो सिखाते हो ना, ऐसा करो वैसा करो, बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे आपको कॉपी कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो, आप कैसे रिस्पेक्ट देते हो, कैसे प्यार देते हो, प्यार देते वक्त आपका जेस्चर क्या होता है, बच्चे वो कॉपी करते हैं। तो मैं ये महसूस कर रही हूँ जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं जिस तरह से है ना बिल्ली को कुत्ते को प्यार करती हूँ, उसी तरह से बच्चे कर रहे होते। मैं पक्षियों को दाना देती हूँ, वो भी दाना दे रहे होते। अब मैं गाँव आने जाने लगी हूँ तो वो भी हम भी जाएंगे ऐसा बोल के आए थे, है ना। तो ये गाँव है साहब, आप देखो ये गाँव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो चार्ज हो रहे हैं। अब गांव नहीं रहा है, यहाँ पे रास्ते खुल गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच गया है, बहुत सुगम हो गए हैं रे गांव। आप गांव को हल्के में मत लो, अब गांव ही आपको वो सब कुछ देगा। आपके पास अगर दादा परदादा की ज़मीनें बाकी है गांव में तो अब मत बेचो, रख लो जितने भी बचे कुचे हैं। शहर में क्या है, शहर में है कंपटीशन, शहर में अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं मानती हूँ शहर आपको आना है, ये मैं नहीं कहूँगी कि शहर आपको नहीं आना है, मगर अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको कुछ बिलोंगिंग चाहिए, कुछ अपनापन चाहिए, है ना, मिट्टी चाहिए, मिट्टी की खुशबू चाहिए, आपको स्वस्थ कर खाना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप को मिलेगा गांव पे। हम कामकाजी लोग हैं, हम हमेशा गांव में बैठ नहीं सकते हैं, काम के सिलसिले में भी हमें शहर आना होगा। हमारे जैसे लोग जिनके तो सभी चीज़ शहर पे है, घर भी शहर पे है ना, कम्युनिटी शहर पे है, तो उन लोगों के लिए तो मुश्किल होता है। मगर आप टाइम निकाल के गांव में जाया करो। गांव अब सिर्फ गांव नहीं रहा है, गांव में जान है। अब उस जान को आप संभालो अपनी संतति के लिए। अगर आप रिच होना चाहते हो तो बेशक आप हो सकते हो, मगर आप वेल्दी होना चाहते हो तो आपको गांव और शहर को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना होगा। मेरे तो बहुत सारे प्लान है, देखो भगवान ने चाहा तो सब कुछ पूरे भी होंगे। मैं तो अभी भी बच्चों को वो सब कुछ एक्सपीरियंस करा रही हूँ, सब कुछ इंटेंशनली करा रही हूँ। बच्चों को ले जा रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, खुद भी यात्रा कर रही हूँ, क्योंकि अभी जितना इजी हो रहा है, जितना एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, बाद में ऐसा नहीं होगा, बाद में सच में नहीं होगा। ये मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है। तो अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, हम सब एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को यही सिखा रही हूँ, मैं बोल के नहीं सिखा रही हूँ, मैं करके सिखा रही हूँ। बोल के अगर मैं सिखाने लगी तो बच्चे नहीं समझेंगे, जो हम करेंगे ना बोलकर तो उससे ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट आएगा। तो देखो 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, दिन भर हमने अपना काम भी ख़त्म कर लिया है। अभी हम आ गए हैं काठमांडू में हम आ गए हैं। कल से हमारा एज इट इज़ लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा। तो हम कैब लेके जा रहे हैं अपने घर। ये जो जगह है, मैंने जितने भी क्लिप यहाँ पे दिखाई हूँ अभी, ये है न्यू बस पार्क की। यहाँ पे बहुत क्योस आपको मिलेगा, हल्ला मिलेगा, है ना। शहर की खासियत यही है। अगर आप वेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अपनी संतति के साथ कुछ पल शांति के जीना चाहते हो, तो अपनी ज़मीनें, अपना गांव मत भूलो, उसे संजो के रखो, उसे प्यार से रखो, उसे रेस्पेक्टफुली रखो। आपको वो सब कुछ देगा, शांति देगा, आनंद देगा, नज़रिया कुछ अलग देगा आपको ज़िंदगी को देखने और सोचने और जीने का। तो मैं बस इतना जानती थी, हिंदी में जो भी मैं एक्सप्रेस कर पाई, फंबल होते होते किया। जितना आप लोगों ने समझा, जितना नहीं समझा, कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।
हमारे अंदर की सोसाइटी बहुत ग्रीन है। देखो कितना आनंद मिलता है अंदर आते ही। हो आ गए, हम तो आ गए। देखो जी हम आ गए। अब अंदर जाएंगे। मोबाइल पे चार्ज बिल्कुल भी नहीं है।